हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई एम प्रमिला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ये कोई सीरीज दे रखी है जिसका आपको एडिशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि इनके बीच में एडिशन का साइन ही दे रखा है। ठीक है, तो इसका आपको एडिशन फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सी सीरीज़ है, किस टाइप की सीरीज़ है। इसके लिए हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर थर्ड पद माइनस सेकंड पद, ऐसे करके हम इसका पहले सर्वांतर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सर्वांतर डी इक्वल टू, ये सेकंड पद है ना, 10 से 1/2 माइनस पहला पद जो 7 है। ठीक है, तो 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 और प्लस 1, 21/2 माइनस 7। ठीक है, 20, तो क्या हो गया ये 21/2 माइनस 7। ठीक है, अब हम 7 के ओपन में 1 मान के क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया 2 से इसे डिवाइड किया 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 21 यहाँ है। 1 से इसे डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो 14। 21 में से 14 गया तो 7/2। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, सेकंड पद और फर्स्ट पद में 7/2। अब इसमें से देख लेते हैं थर्ड पद और सेकंड पद में क्या है डिफरेंस। 14 माइनस 10 से ही 1/2, तो 14 माइनस 2 10 जा 20 प्लस 1 21/2। ठीक है, 2 एलसीएम ले लिया तो इसके अपॉन में 1 मान के, तो इससे 1 से इसे डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 का 14 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 28। 2 से इसे डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 का 21 में मल्टीप्लाई किया तो 21। अब 28 में से 21 गया तो कितना बचा 7/2। यानी कि यहाँ पे भी जो सर्वांतर जो डी है वो 7/2 है और यहाँ पे भी 7/2 है। यानी कि ये जो दे रखी है हमें सीरीज़, ये क्या है, एपी सीरीज़ है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, मतलब अब हम इसे सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये एक एपी है। अब एपी का हमें सर्वांतर तो मिल गया ये 7/2। ठीक है, इसका पहला पद जिसे हम ए बोलते हैं वो क्या है, 7 है ना। पहला पद ए इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम ये मानेंगे कि माना इस सीरीज में कितने पद हैं, n पद हैं। ठीक है, माना इस एपी में n पद हैं, तो हम मान लेते हैं, माना इस दी गई एपी में n पद हैं, तो nवां पद nवां पद को किससे इंडिकेट करते हैं, an है ना। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1d। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, देखिए ये है a1 पद, ये a2 है, यह है a3 और यह है an। ठीक है, an क्यों, क्योंकि हमने n पद माने हैं, यानी कि टोटल पद n है, तो ये लास्ट n वाला पद है, तो ये an हो गया। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख लेते हैं। तो an कितना है 84, तो यहाँ पे रख लिया 84। a पहला पद कितना है 7। ठीक है, और n तो हमने माना ही है जिसे हमें निकालना है, n-1
और डी कितना है 7/2 आया है सर्वांतर। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 84 इक्वल टू, देखिए क्या है 7 प्लस n-1 इंटू 7/2। तो ये इन दोनों में क्या है 7 कॉमन है। देखो प्लस से पहले जो पद है 7 और ये प्लस के बाद जो पद है, इन दोनों में 7 कॉमन हैं। ठीक है, क्या है कॉमन 7, तो 7 हमने बाहर ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस n-1 अपॉन 2। ठीक है, n-1 अपॉन 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 7 जो बाहर आया है ये इनमें क्या है इंटू का है, तो इसे इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा डिवीज़न में आ जाएगा। 84/7 इक्वल टू 1 प्लस n-1 अपॉन 2। ठीक है, अब 7 से इसे कट कर दीजिए, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ये आ गया यहाँ पे 12। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस का है 1, तो इस साइड ले आए तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 12 - 1 इक्वल टू n-1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 11 इक्वल टू n-1 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 डिवीज़न में है, इस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 में। ठीक है, जब इस साइड आएगा तो इधर तो ये डिवीज़न में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू n-1। ठीक है, तो ये हो गया 22 इक्वल टू n-1, है ना। यहाँ पे इस 2 का 11 में मल्टीप्लाई हो गया तो 22 हो गया इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे ये 1 जो है इधर माइनस का है, इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। तो हमने कितने माने थे, हमने माना था कि AP में n पद हैं, यानी कि n पद हैं मतलब इस AP में 23 पद हैं। ठीक है, इस दी हुई AP में 23 पद हैं, और जो 23 वाला जो पद है, ये जो 23 वाला पद है वो है 84। ठीक है, वो जो 23 वाला जो पद है वो क्या है 84। अब हमें क्या करना है, इन सब पदों का एडिशन फाइंड आउट करना है। तो एडिशन के n पद वाले जो है सीरीज़ में n पदों का जो है एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए n पदों का योग Sn। ठीक है, n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, ये n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। Sn S एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, और n कितना है 23, तो n की जगह क्या रख देंगे हम 23। यहाँ पे n/2 है, यानी कि n की जगह क्या रख देंगे 23/2। a कितना है पहला पद 7 प्लस an कितना है ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, ये an है 84, है ना। ये an अभी मैंने आपको बताया था ना, ये क्या 84, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 84, यहाँ पे रख दिया हमने 84। हम इसे कर लेते हैं सोल्व, तो 23/2। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 91। ठीक है, ये हो गया 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले दोनों ओड नंबर हैं, 2 से तो कटने के नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2093/2।
ठीक है, 2093/2। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1046, सही 1/2। ठीक है, 1046 सही 1/2। क्यों? क्योंकि जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे ना तो 1 रिमाइंडर रह जाएगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइडर है और ये क्वोशंट है। ठीक है, तो हमने लिख लिया क्वोशंट, इस तरह से लिख लिया क्वोशंट, और ये रिमाइंडर और डिवाइडर को 1046 सही 1/2। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1046.5 आंसर। तो ये जो सीरीज़ थी दी हुई, ये जो सीरीज़ दे रखी है जिसका योगफल निकालने के लिए बोला हुआ है, तो इनका एडिशन, इन पदों का एडिशन कितना आया? ये आया 1046.5 आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप ये वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट में। ठीक है, और जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।